ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुशवाहा समाज द्वारा ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। घटना दोपहर 11:30 बजे की है। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने बताया कि वह ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मियों को आग पर काबू पाने के निर्देश दिए। समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। मोटरसाइकिल जो कि किसी अज्ञात व्यक्ति की होना बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में सिविल अस्पताल नौगांव के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल की सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगी, क्या कारण था, किस प्रकार आग बुझाई गई? देखिए, मैं ओपीडी में बैठा हुआ था और पेशेंट देख रहा था। अचानक से बाहर से आवाज सुनाई दी कि मोटरसाइकिल में आग लगी। जब बाहर हमने निकल के देखा तो एक बालक अपाचे या पल्सर टाइप की गाड़ी था, उसको एकदम छोड़ के भागा और उसमें अचानक से बहुत तेजी से आग लगी। तो जैसे मैं निकला तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे अनुराग और एक जैकवार लड़का, उससे मैंने तत्काल बोला कि जो बगल से रखी मोटरसाइकिलें उनको जल्दी जल्दी अलग किया जाए और जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर था उससे आग बुझाने की कोशिश की। तत्काल नगर पालिका को भी फोन लगाया गया, अध्यक्ष जी को, उनके द्वारा भी फायर ब्रिगेड भेजी गई। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पानी की सड़क से गार्डनिंग करता था और बाहर से एक व्यक्ति की मदद से तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और आध घंटे के अंदर आग बुझ भी गई। लेकिन वो मोटरसाइकिल पूर्णतः जल चुकी है। अभी मुझे फाइनली नहीं पता चल पाया वो किसकी थी और लड़का वो कहाँ से आया। आगे सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए? देखिए, हॉस्पिटल में तो जो सुरक्षा के उपाय हैं वो है ही है। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर था ही और वो अचानक से आग या तो गर्मी की वजह से बहुत लंबे चल के आया होगा तो लगी। और ऐसे रोड में या कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की सुविधा है, नगर पालिका तत्काल फोन लगाया जा सकता है। और हॉस्पिटल में हमारे यहाँ गैस जो सिलेंडर्स हैं वो थे फायर एक्सटिंग्विशर, उसके माध्यम से आग बुझाई गई है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज ग्वालियर में कुशवाहा समाज द्वारा ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया। ये चल समारोह फूलबाग से प्रारंभ होकर गोल पहाड़िया स्थित महात्मा फुले की प्रतिमा स्थल पर पहुंचा। ग्वालियर के फूलबाग से शुरू हुए चल समारोह के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु यहां मौजूद रहे। इस चल समारोह में जहां ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बैंड नजर आए तो वहीं बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज की महिलाएं भी सिर पर पगड़ी बांधकर समारोह में शामिल हुई। इस दौरान आयोजन में शामिल हुए सभी गणमान्य लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़ा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आज इस जयंती पर आज सभी लोगों द्वारा एक भव्य उनकी याददाश्त में जुलूस निकाला जा रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है। मैं दिल से सभी को प्रणाम करता हूं और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहें, ऐसे ही हम लोग याद रखते रहें। इन लोगों की याद, इन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखेंगे तो आगे वाली समाज का अच्छा निर्माण होगा और यही हमारा उद्देश्य है। ज्योतिराव फुले जी पे आने वाले दिनों में एक फिल्म भी जल्द लॉन्च होने वाली है, कार्य उसका पूरा होने वाला है। किस तरह से लोगों को आप कहेंगे कि उनके जीवन को समझना है? निश्चित रूप से मैंने कहा ये प्रेरणा स्रोत है। इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है और हम सीखेंगे वही हम आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे और हमें उस फिल्म का पूरे एक एक अंश को बड़ी धैर्य और संयम के साथ देखना। दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं रतलाम में गद्दार लिख के, क्योंकि वो वक्त बिल का विरोध कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। अब विशेष समाज के लोगों ने पोस्टर लगा के उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं वो सिर्फ बोलने के कारण ही याद किए जाते हैं। तो उनके बोलने के कारण अब पब्लिक अब उनके खिलाफ वो सब सामने जनता जब चेहरा उजागर हो जाएगा तो जनता अपने आप चिल्लाने लगेगी। जो लोग इस तरह से पब्लिक को बता रहे हैं वक्फ बिल गलत है, तो आप क्या वक्फ बिल सही है और उन गरीबों के लिए है
उन समाज के उन पीड़ितों के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार करता हूं कि वो वक्फ बिल लाए। विभाग में लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया है, उसको लेकर जो विशेषज्ञ है राजीव जी जबलपुर में, उनका कहना है कि 4% जो दर बढ़ाई गई है वो इसकी वजह से, क्योंकि करोड़ों रुपए का बकाया नहीं हो पा रहा है, पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारी कंपनियां लगातार वसूली के लिए प्रयास कर रही हैं और तेजी ला रही है। आने वाले दिनों में और सख्ती दिखेगी और नहीं, हमारा वसूली हो रही है। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले कोई साधारण नाम नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले दोनों ने अपना जीवन इस समाज को शिक्षा दिलाने के लिए जो पूर्व में जो संघर्ष किया, उस बात को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले अगर न हुए तो हो सकता है हम लोग आज जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अग्रणी होते जा रहे हैं, उससे वंचित होना पड़ता है। जो आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा सर्व समाज जो बढ़ चढ़ के शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, उसका कारण एक है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ऐसे नहीं कहलाए गए। देश के अंदर राजनेता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले दो ही महात्मा हुए, एक महात्मा ज्योतिबा फुले, एक महात्मा गांधी जी। तो महात्मा नाम ऐसे ही नहीं उपाधि मिलती है, ये सर्व समाज के लिए करते हैं। जब महात्मा की उपाधि और महापुरुष की उपाधि मिलती है, ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। इस जयंती पर उनकी अनुयायी लोग, विचारधारा वाले लोग, उनकी जीवन की, उनके संघर्ष को इस्तेमाल करने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सभी से प्रार्थना करता हूँ और जिस ध्येय के साथ उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उसी ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, प्रतिस्पर्धा में भाग लें, विभिन्न स्पर्धाओं में वो देश का समाज का नाम अग्रणी करें। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।